पाठ 5 दोहे। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने कार्य के विषय में बताया गया है और समय के विषय में बताया गया है कि हमें समय का किस तरह से पालन करना चाहिए और कार्य को किस तरह से सही समय पर करना चाहिए। पहला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिस कार्य को हमें आज करना है, कल करना है, उसे हमें आज ही कर देना चाहिए और जिसे आज करना है उसे अभी कर देना चाहिए। इस प्रकार अगर एक ही पल में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो हम उस कार्य को फिर कभी करेंगे, अर्थात वह कार्य हमारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमें आज के कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई भी भगवान को याद नहीं करता है। जो इंसान, जो मनुष्य भगवान को सुख में याद करता है, वो अगर भगवान को वो सुख में याद कर ले तो उसको कभी भी दुख नहीं हो सकता, यानी कि उसको कभी भी दुख नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर हम भगवान को सुख में याद कर लेते हैं। अगला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। अर्थात सज्जन पुरुष, साधु यानी सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं जैसे कि सूप होती है, जिससे कि हम अपने अनाज को, जैसे गेहूं है, धान है, उसको साफ करते हैं। ऐसा साधु होना चाहिए जैसे जैसे सूप होता है, जो सार सार को गही रहे। सार सार यानी कि जो हमारे अच्छे गुण होते हैं उनको हमारे अंदर ही रहने देते हैं और थोता दे उड़ाए। थोता यानी कि थोता का अर्थ यहाँ पे हमारे अंदर की बुराइयों से है। जो हमारे अंदर बुराइयाँ होती है उनको उड़ा देता है, यानी कि दूर कर देता है। अर्थात साधुओं की संगति हमेशा अच्छी होती है, जो हमारे अंदर के गुणों को तो हमारे विकास करता ही है, साथ के साथ जो हमारे अंदर बुराइयाँ होती है उनको भी दूर कर देता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि अपने मन के अहंकार को दूर करके हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि औरों के मन को भी शीतलता पहुंचती है और हमारा अपना मन भी शांत होता है। अर्थात हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कभी भी हमें कड़वा नहीं बोलना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बहुत अच्छी बात बता रखी इसमें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हमें इतना दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब समाए, यानी कि जिसमें मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और मैं भी भूखा ना रहूं और जो साधु, मेरे घर पे कोई भी साधु आता है, मांगने वाला आता है, तो मैं उसका भी आदर सत्कार कर सकूं, वो भी मेरे द्वार से कभी भूखा ना जाए। अर्थात भगवान, मुझे ज़्यादा की इच्छा नहीं है, हमेशा मुझे इतना दे दीजिए कि जिसमें मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और मेरे द्वार पर आए हुए कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी साधु है, वो कभी भी भूखा ना जाए।